वो है हाइड्राइड। हाइड्राइड भी बेटा बेसिकली कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो कौन सा कंपाउंड होता है? हाइड्राइड को हम कहते हैं कि ये बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड। यानी हाइड्राइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ बेटा जी कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है पीरियोडिक टेबल का। लाइक ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम हाइड्रोजन, यानी एक तरफ हाइड्रोजन एटम है और दूसरी तरफ आपके पास लिथियम एटम है। यानी हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है। हाइड्रोजन जब किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उससे जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा, बाइनरी मीन टू एलिमेंट का कंपाउंड। तो बेटा टू एलिमेंट का जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे हाइड्राइड। जैसे कल हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग हेलाइड की क्लासिफिकेशन की थी बेटा। आज यहाँ पर भी बॉन्डिंग के नेचर के लिहाज से हम क्या करेंगे, हाइड्राइड को क्लासीफाई करेंगे। तो बेटा नेचर ऑफ बॉन्डिंग के लिहाज से हाइड्राइड को हम 3 डिफरेंट क्लास के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास है आयनिक हाइड्राइड, नंबर 2 आपके पास बेटा कोवलेंट हाइड्राइड, एंड नंबर 3 आपके पास है इंटरमीडिएट हाइड्राइड। आयनिक, कोवलेंट एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे कल हम लोगों ने पॉलीमेरिक कहा था, तो बेटा बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट जो होता है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये भी बेसिकली पॉलीमेरिक टाइप ही है जिसको हम इंटरमीडिएट हाइड्राइड कहते हैं। बेटा वन बाय वन देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को कि आयनिक हाइड्राइड कौन से होते हैं और कोवलेंट हाइड्राइड हमारे पास कौन से होते हैं। बेटा आयनिक हाइड्राइड मोस्टली बनाते हैं ग्रुप 1A एंड 2A के जो एलिमेंट्स हैं, यानी एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ या तो अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो। तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1A की जो मेटल है और 2A की जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की बेटा ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो हाइड्रोजन गेन करके हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन बेटा हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेटा प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जितने भी आयनिक हाइड्राइड हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं लेकिन कौन से सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको पता है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, सोडियम क्लोराइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं पीछे, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बेटा इसके मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टूडेंट्स हाई होंगे। इसके साथ साथ जितने भी आयनिक हाइड्राइड हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, यानी जब ये पिघली हुई हालत में होंगे देन आपको पता है कि इसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। मोल्टन स्टेट के अंदर हमेशा जो करंट है वो फ्री आयन की वजह से पास करता है। तो जितने भी आयनिक हाइड्राइड हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड हमारे पास कौन से हाइड्राइड होते हैं बेटा जी? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे, राइट साइड जो कॉर्नर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनको हम कोवलेंट हाइड्राइड कहेंगे। कोवलेंट हाइड्राइड ज़्यादातर बेटा गैसेज होती हैं और वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो वो वोलाटाइल हैं, यानी इटसेल्फ किस में चेंज होते रहते हैं? वेपर्स में चेंज होते रहते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड बेटा नॉन कंडक्टर है। क्यों नॉन कंडक्टर है? क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं बेटा, इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन कंडक्टर है। एंड नंबर 3 पे बेटा जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड है ये डिसॉल्व होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसी तरह से बेटा हमारे पास अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए कोवलेंट हाइड्राइड की, तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है साइज के ऊपर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर। यानी बॉन्ड एनर्जी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक, जिस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है उस एलिमेंट के साइज के ऊपर,
और दूसरा उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा हाई होगी और साइज स्मॉल होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर भी एक आप फार्मूला बना सकते हैं याद रखने के लिए कि जो साइज है इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोवलेंट हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, इसमें आयनिक हाइड्राइड बेटा नहीं आएगा। थर्ड वन हमारे पास है बेटा इंटरमीडिएट हाइड्राइड। इंटरमीडिएट मीन बिटवीन आयनिक, बिटवीन कोवलेंट, यानी कोवलेंट और आयनिक के दरमियान जो हाइड्राइड होंगे उनको हम इंटरमीडिएट हाइड्राइड कहेंगे। यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड के बेटा बिटवीन होती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसको हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, होते ये कोवलेंट इन नेचर है, यानी बॉन्ड इसके अंदर ज़्यादातर कोवलेंट ही होता है, लेकिन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी जिसमें जो एटम है वो ब्रिजिंग फॉर्म में आगे अटैच होता जाएगा। स्पेशली बेटा बेरिलियम के, मैग्नीशियम के जो हैलाइड्स हैं ये इंटरमीडिएट क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसको आगे जाके टेबल के अंदर भी देखेंगे। अभी यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम आप सोच रहे होंगे सर ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 की मेटल है, तो आपने तो कहा था कि सर ग्रुप 2 की मेटल आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं, लेकिन यहाँ आके आप कह रहे हैं कि सर ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड बना रहे हैं। बेटा जब हम जनरल चीज़ को डिस्कस करते हैं तो फिर हम जनरल ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हम उसकी बात नहीं करते। याद रखें कि मैग्नीशियम और जो बेरिलियम है, बेरिलियम ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मैग्नीशियम ड्यू टू डायगोनल इफेक्ट। ये बेटा डायगोनल इफेक्ट जो स्मॉल साइज है ये आगे जाके आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल का, अभी के लिए याद रख लें, पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट या एक ग्रुप का पहला और दूसरे ग्रुप का जो सेकंड एलिमेंट है ये बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। तो ड्यू टू एक्सेप्शनल केसेस एबनॉर्मल बिहेवियर, और रीजन क्या होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, डायगोनल इफेक्ट। ये बेटा आपके पास होना तो इसको चाहिए था कि आयनिक हाइड्राइड बना था, लेकिन ये कौन से हाइड्राइड बना रहा है बेटा, ये बिटवीन, यानी आयनिक के और कोवलेंट के बिटवीन ये हाइड्राइड बना रहे हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं टेबल के अंदर, जो हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन की बात की, आयनिक की बात की, कोवलेंट की बात की, इंटरमीडिएट की बात की, तो बेटा अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें जिसमें हम 1A से 7A की बात करने लगे हैं और कुछ एलिमेंट ऑफ 2B ग्रुप की बात भी करेंगे, जो D और F है, और उसके अंदर बेटा जो खास एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता, यानी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कुछ एलिमेंट की जिसमें रेगुलर आपके पास ट्रेंड है उनकी हम बात करने लगे। बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रुप 1A के ऑल एलिमेंट्स, ग्रुप 2A के जो एलिमेंट है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये कौन से हाइड्राइड शो कर रहे हैं, आयनिक हाइड्राइड शो कर रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, एंडियम बेटा ये आपके पास इंटरमीडिएट आपके पास हाइड्राइड शो कर रहे हैं। और इससे ऑनवर्ड यानी ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 3 के बेटा फर्स्ट 3 एलिमेंट और ऑनवर्ड ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 7A तक, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये कौन से हाइड्राइड शो करेंगे, ये बेटा कोवलेंट हाइड्राइड शो करेंगे। यानी 3 डिफरेंट क्लासेस की हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। इसके साथ साथ बेटा ये तो क्लासिफिकेशन होगी, उनकी डेफिनेशन होगी। अब हमने लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, आयनिक की, कोवलेंट की और इंटरमीडिएट की, कि वो कैसे चेंज होती है। जिसमें फर्स्ट वन आपके पास है स्टेबिलिटी, और हमारा बेटा जो मेन फोकस है वो कोवलेंट हाइड्राइड के ऊपर है कि कोवलेंट हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे बेटा चेंज होती है, कैसे इफेक्ट होती है। बेटा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर, तो याद रखें कोवलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, कम होगी। मैंने पीछे आपको फार्मूला लिखवाया कि बेटा जो स्टेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। लेफ्ट राइट मूव करते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कोवलेंट हाइड्राइड क्या होता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। और टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर बेटा ये डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी साइज के डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है,
और साइज के साइज के इंक्रीज होने से, मैंने बेटा ऑलरेडी बोल दिया, फार्मूले को जहन में रखें, साइज के इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनवर्स रिलेशन है ना, साइज डिक्रीज होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमारे पास लास्ट पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर और स्मॉल साइज के, तो बेटा ये सबसे स्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम बेटा ग्रुप 5A के अंदर अगर मूव करें तो वहाँ पे आपको बिस्मथ मिलेगा। इसी तरह से 4A के लास्ट में मूव करें तो आपको लेड मिलेगा। इसी तरह से बेटा जी आपको थीलियम मिलेगा। ये जो एलिमेंट्स हैं थैलियम, लेड एंड बिस्मथ, ये आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड तो बनाते हैं लेकिन लीस्ट बनाते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी कम क्यों होगी? अब टॉप टू बॉटम मूव करें तो टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नंबर 2 बेटा जो प्रॉपर्टी है इनकी कोवलेंट हाइड्राइड की, वो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाँ, जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है कोवलेंट हाइड्राइड का वो बेटा इंक्रीज होता है, एक्सेप्ट वाटर के, HF के, NH3 के। ऐसा क्यों? HF के बारे में, वाटर के बारे में और NH3 के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ये वो हाइड्राइड हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। ये बेटा एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं? क्योंकि ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। ये बेटा इन 3 डिफरेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, एलिमेंट की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यानी HF, H2O और NH3 के दरमियान ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये बेटा नॉर्मल ट्रेंड शो नहीं करता, ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। अदर एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वीक फोर्सेस होती है, वंडरवाल जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स आ सकती है, इंड्यूस्ड डाइपोल आ सकती है, लेकिन सबसे आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वीक फोर्सेस के अंदर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ किस में प्रेजेंट है? HCl में सम एक्सटेंट होती है लेकिन प्रॉपर किस में है? वाटर में, HF में और NH3 के अंदर। इस वजह से ये बेटा इनको छोड़कर बाकी सब के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो इंक्रीज हो रहा होता है। लाइक अगर टेबल के अंदर देखें तो ये बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हाइड्राइड 4A ग्रुप का। जैसे 4A के अंदर देखें CH4 का जो मेल्टिंग पॉइंट है -184 है और SN का बेटा 150। तो आप देख रहे हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? बेटा वो इंक्रीज हो रहा है। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो ये -184 यहाँ पे CH4 का और SnCH4 का -150 है, तो -150 वैल्यू बेटा बड़ी वैल्यू है, यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पर भी हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के अंदर ट्रेंड सेम है। ऑक्सीजन का हाई है, होना क्या चाहिए था कि वाटर का सबसे लो होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद बेटा सेलेनियम, देन टेलेनियम। तो टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए था? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। तो बेटा यहाँ से लेकर सल्फर से लेकर टेलेनियम तक तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाटर में एक्सेप्शनल केस आ गए, वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट ग्रुप के अंदर 5A के अंदर नाइट्रोजन, 7A के अंदर HF, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। क्यों शो करेगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।